हरे कृष्णा भक्तों, आइए आज महाशिवरात्रि की कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन किया करता था। एक बार उस शिकारी पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर उस साहूकार ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वो शिव संबंधी बातें ध्यान पूर्वक देखता एवं सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और शिकारी अगले दिन ऋण चुकाने का वायदा कर सेठ की कैद से छूट गया। बाहर आकर वह जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। मचान बनाते समय पेड़ के पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरणी कुलाचे मारती हुई तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरणी कांपते स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है, इसीलिए मुझे मत मारो। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। और शिकारी उसकी बातों में आ गया और उसने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया कि हे व्याध महादेव, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहारिणी हूँ। अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। फिर रात्रि में अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, हे व्याध, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसे भी छोड़ दिया। जब पौ फटने को हुई तो एक तंदुरुस्त हिरन आता दिखाई दिया। फिर शिकारी उसका शिकार करने के लिए उद्युक्त हो गया। हिरन बोला, वृहद महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि उन्हें मेरा वियोग ना सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की यह बात सुनकर सारी रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गईं। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। तब भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को छोड़कर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस मृग पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाशिवरात्रि कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।